हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास का चैप्टर पंजाब के फिज़िकल फीचर्स एंड इट्स इम्पैक्ट। कि पंजाब के फिज़िकल फीचर कैसे हैं और इसके इम्पैक्ट, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। पंजाब, हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पंजाब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ प्रेजेंट इंडिया। मैं आपको एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, तो आप उसी की वजह से समझते जाइए कि इस चैप्टर में आखिरकार है क्या। पंजाब इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ प्रेजेंट इंडिया। पंजाब हमारी सारी स्टेट्स में से इम्पॉर्टेंट स्टेट मानी जाती थी इंडिया की। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इन्वेडर्स पंजाब के थ्रू ही इंडिया में आते थे। तो पंजाब एक ऐसा रास्ता था जो इंडिया के लिए बना हुआ था। इंडिया में आने की जाने के लिए, इंडिया में किसी भी इन्वेडर की एंट्री होती थी तो पंजाब से होती थी। तो पंजाब एक इम्पॉर्टेंट स्टेट थी उस टाइम में, अब भी है। लेकिन द पंजाब वी नो ऑफ टुडे वाज नॉट द सेम। अब हमारा पंजाब पहले जैसा सेम नहीं है, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम इट्स नेम आर बाउंड्रीज केप्ट चेंजिंग। मतलब क्या है, इसकी अभी टाइम टू टाइम क्या और इसकी बाउंड्रीज वगैरह सब चेंज होते जा रहा है। इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बट हैज़ ऑल्सो शेप्ड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आगे बात यहाँ पे कि ये हमारे ऊपर इट हैज़ इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव। इट हैज़ इन्फ्लुएंस नॉट ओनली द कोर्स ऑफ इंडिया, मतलब कि ये इंडियन हिस्ट्री की ही बात नहीं है कि पंजाब प्रभाव डाल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी पंजाब का रोल रहा है। हड़प्पा सिविलाइजेशन। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन होती क्या है। दूसरी बात, सिविलाइजेशन हमारी इंडिया में दो तरह की आई, वैसे तो दो तीन टाइप की, हाँ मेन तो दो टाइप की मानी जाती है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंडर क्या है, पहले सिविलाइजेशन का मतलब समझ लो। सिविलाइजेशन वो होती है जहाँ पर एक तरह के ग्रुप रह रहा है लोगों का, और वहाँ पे वो लोग अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। पहले मान लो एक मनुष्य आया, उसको पता ही नहीं था कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे कपड़े डालने हैं, उसको नहीं पता था। जैसे जैसे वो अपने आप को डेवलप करता गया, अपने आप की ज़रूरतें समझता गया, शिकार करता गया, वो उसने अपनी इम्प्रूवमेंट की, उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट की, तो उसी को सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। ऐसी ही दो तरह की सिविलाइजेशन थी, पहली है हड़प्पा, दूसरी है मोहनजोदारो। जो अभी इसका जिक्र नहीं आया है वो बाद में आ जाएगा, पहले इसके बारे में जान लो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड इन पंजाब। ये पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, वर्ल्ड में मान लो कि पूरे वर्ल्ड में इतनी महत्वपूर्ण, इतनी महान सिविलाइजेशन थी पंजाब में। ऋग्वेद, द ओल्डेस्ट रिलीजियन बुक ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो रिटन ऑन दिस लैंड। ऋग्वेद, आपको पता है ना हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये 4 प्रकार के वेद हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वेद है और सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद, जो हमारा कहाँ पे लिखा गया, इसी धरती पे लिखा गया। कौन सी धरती है? पंजाब की धरती पे लिखा गया। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, नेमली द तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वॉज ऑल्सो लोकेटेड इन पंजाब। हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में से ऐसी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि पहले वाला सारा ज्ञान दुनिया का उसी यूनिवर्सिटी में मिलता था, ऐसा माना जाता है। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी हमारी कौन सी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो आज के टाइम में कहाँ पे है? आज के टाइम पे वो पाकिस्तान में चली गई। जब हमारा डिवाइड हो गया तो हमारी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में चली गई। यहाँ पे क्वेश्चन भी आप देख लेना और आप उसको फाइंड भी कर सकते हो, जैसे मैंने बता ही दिया। वेयर इज द तक्षशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन एट प्रेजेंट? अभी कहाँ पे है वो? पाकिस्तान में। पंजाब इज ऑल्सो लैंड ऑफ द 6 ग्रेट गुरुज। पंजाब हमारा गुरुज के नाम पे भी, मतलब कि गुरुज भी हमारे इसी धरती पे जन्म लिया उन्होंने, इसी धरती पे वो शहीद हुए। कौन सी धरती है? पंजाब की धरती। इट इज़ द प्लेस वेयर श्री गुरु नानक देव जी गिव द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी टू द वर्ल्ड एंड श्री गुरु गोविंद सिंह जी एस्टैब्लिश द खालसा पंथ। हमारे गुरु नानक देव जी ने तो शुरू किया था, इंसानियत का मैसेज दिए, धर्म का प्रचार किया उन्होंने, है ना। लेकिन हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने ही हमारी खालसा पंथ की साधना की थी, स्थापना की थी, जिससे हमारा बाद में जो भी पर्सन जिनके साथ जुड़ते गए वो खालसा के नाम से जाने जाते थे, सिखों के नाम से जाने जाते। उससे पहले जो भी गुरु आए उन्होंने अपना अपना योगदान तो दिया, लेकिन
गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना खालसा पंथ की साधना के बाद एक अलग से रिलीजन बन गया। Inspired by Guru Gobind Singh Ji, Banda Singh Bahadur led Sikhs to face Mughal tyranny with course and sacrifice to establish the Sikh rule। उसके बाद क्या हुआ, बंदा सिंह बहादुर जी ने, इन्होंने भी अपना सारा सेक्रीफाइस दिए, अपना जोश वगैरह सारा कुछ दिखाया गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद। आपको पता है ना कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद उनके बच्चों की शहीदी का बदला किसने लिया था? बंदा सिंह बहादुर ने। उसके बाद क्या, लेटर ऑन दीज वेरी foundations Maharaja Ranjit Singh was able to build a sovereign Sikh empire। Contribution of Punjab martyrs and freedom fighters is also remarkable in Indian national movement। हमें पता है कि हमारा जो सिख एम्पायर है वो क्या है? सिख एम्पायर कंट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब मार्टायर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स इज ऑल्सो, कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं पूरे इंडिया में, जो अच्छे जिनका नाम चलता है, भगत सिंह हो गए, उधम सिंह हो गए, ये सारे बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनका भी बॉर्न कहाँ पे हुआ है? हमारी पंजाब की धरती पे हुआ है। और आप देख लो, टायरनी का मतलब होता है जुल्म करना। ये हमारे जो मुगलों के द्वारा जुल्म किए जाते थे वो किन्होंने फेस किए? बंदा सिंह बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ के आना, तो इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।